Good morning, students. Let's see our second chapter of science, that is a nutrition in plants. We have already learned the term nutrition. What is nutrition? Let's revise. Nutrition is referred to all the activity that include in our body, obtaining from food and utilized in our body. In plant, this nutrition can divided into two main categories, that is the autotrophic nutrients and heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition are divided into further, that is a saprophytic plants, parasitic plants, insectivorous plants and symbiotic plant. Let's see one by one. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशंस होते हैं जिसमें कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, जिसमें कि वो स्मॉल हेल्प किसकी लेते हैं, जैसे रॉ मटेरियल उनके लिए क्या हो जाता है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. और ग्रीन प्लांट शो द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन that hence they are called as a autotrophs. मतलब वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड खुद बनाते हैं, that are the autotrophs. ऑटोट्रॉप्स प्रोसेस कैसे होती है? लेट्स सी. ग्रीन प्लांट्स कैन ऑब्टेन द एनर्जी टू मेक देयर फूड फ्रॉम सनलाइट. सनलाइट से वो एनर्जी लेते हैं. ये प्रोसेस जो सिंथेसाइज्ड होती है, जिसमें वो एनर्जी सनलाइट से लेकर के अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस कैसे होता है देखते हैं हम. लीव्स जो है उसमें जो मेन पार्ट प्लांट का होता है वो फोटोसिंथेसिस में एक्टिवली पार्ट करता है, जिसको कि हम बोल सकते हैं द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट. लीव्स के अंदर स्मॉल सेल्स होते हैं जो कि ग्रीन लीव्स में ही होते हैं और वो उनके यंग स्टेम्स में फॉर्म होते हैं. वो जो ग्रीन स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट. इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होती है. इस ग्रीन पिगमेंट को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल. और ये जो क्लोरोफिल होती है वो ट्रैप करती है एनर्जी कहाँ से? सन से. इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. इसमें क्या होता है, जो ये टाइनी पोर्स मतलब स्मॉल छेद होते हैं लीव्स के अंदर, जिसको कि हम बोलते हैं स्टोमेटा. ये स्टोमेटा जो है वो प्लांट क्या करता है? स्टोमेटा में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट को लिए ज़रूरी होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में स्टोमेटा के थ्रू जाता है और रूट्स की हेल्प से जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल फ्रॉम द सॉइल. और ये जो वाटर और मिनरल उसने रूट की हेल्प से लिया वो ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स तक, मतलब पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में वो ट्रांसपोर्ट होता है. जो वाटर और मिनरल कैरिड होता है वो किसके के थ्रू होता है? जाइलम वेसल्स के थ्रू होता है और वो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीव्स पर जाता है. दिस प्रोसेस इज कम्प्लीटली प्रोसेस इज द फोटोसिंथेसिस. और इस तरीके से प्लांट अपना क्या करते हैं? फूड बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती है और वो रिएक्शन जो है ग्रीन प्लांट्स में होती है, जिसमें कि सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में क्लोरोफिल जो है अपना फूड बनाता है. किस फॉर्म में? ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्म करता है. Thus, we eat potato at the stem and the potato plant. You get the starch stored in it. This is the most simpler way to find the photosynthesis has takes place, and it can be tested in the presence of starch in the leaves. Now move to the heterotrophic न्यूट्रिशन इन प्लांट. हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स डिफरेंट वे में, मतलब कि दीज आर द सर्टेन प्लांट्स विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड इन द दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल. उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है और ये प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं. दिस इज़ अ हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन. हेट्रोटॉपिक मोड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू पैरासाइटिक प्लांट, saprophytic plant, insectivorous plant and symbiotic plant. Let's see one by one. पैरासाइटिक प्लांट्स. पैरासाइटिक वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उन पे डिपेंड होते हैं. दैट आर द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. इसका एग्जाम्पल देखते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का. द ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर फूड फ्रॉम द पैरासाइट एंड द अदर ऑर्गेनिजम्स
दीज आर द पैरासाइट। दिस फूड जो मिलता है उस पैरासाइटिक फूड में क्या होता है, जो पैरासाइट होता है वो क्या होता है, एज अ होस्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। दिस पैरासाइट प्रोड्यूस द स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज़ द होस्टीरिया दैट एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम द होस्ट। ये होस्ट के थ्रू फूड को एब्जॉर्ब करता है। और जो पैरासाइट होते हैं वो टोटल हो सकते हैं या पार्शियल हो सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल होता है डोडर जो है, इसका एग्जाम्पल है, ये टोटल पैरासाइट है। और मिलेस्टोई जो होता है वो पार्शियल पैरासाइट का एग्जाम्पल है। नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज़ अ सेप्रोफाइटिक प्लांट। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कहाँ से कैसे फीड करते हैं, दे आर फीडिंग ऑन द डेड और डिके। जो मरे हुए ऑर्गेनिक मेटल्स होते हैं उनके थ्रू वो अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। दिस प्लांट डज नॉट पजेस द ग्रीन पिगमेंट। और ऐसे प्लांट्स में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट नहीं होती है, जिसका हमने जो मेन एग्जाम्पल देखा था, इसका एग्जाम्पल हमने मशरूम में देखा है। मशरूम आर द सेप्रोफाइटिक प्लांट। अदर इज ईस्ट मैनी बैक्टीरिया दैट आर कॉमनली यूज ड्यूरिंग द रेन टाइम, दैट आर द सेप्रोफाइटिक। नेक्स्ट मूव टू द सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, द मैटर ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिव्स टुगेदर एंड दे हैव बोथ बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। मतलब दोनों ऐसे ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है जिसमें वो एक दूसरे पर दोनों डिपेंड करते हैं। इसका सबसे मेन एग्जांपल है लाइकन। लाइकन, अलगी, फंगल आर द पार्टनर्स, दे आर टुगेदर एंड दे बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिशियल। वो एक दूसरे के लिए होते हैं। अलगी जो है वो कंपोनेंट का होता है, लाइकन जो है वो ऑटोट्रॉप है और वो एक दूसरे को फूड प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट मूव टू द इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, फीडिंग द स्मॉल एनिमल्स। जो क्या करते हैं, स्मॉल एनिमल्स को फीड करते हैं। कैसे करते हैं, इनके प्लांट में ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में एक स्पेशल मेथड होती है जो कैच करने के लिए इंसेक्ट्स को होती है। इसका एग्जाम्पल होता है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट में हम देखते हैं इसमें क्या होता है, जो पिचर प्लांट होता है ना, उसकी लैमिना जो होती है, मीन्स उसका जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक लिड जैसा होता है, वो ओपन हो जाता है। जब कोई इंसेक्ट उस पर आके बैठता है ना, वो पिचर प्लांट का लीफ ओपन रहता है और जैसे ही वो इंसेक्ट बैठता है वो लीफ उसकी क्लोज हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है। इससे वो अपना फूड गेन कर लेता है और वो पिचर जो होता है वो ट्रैप कर लेता है उसको और देन डाइजेस्ट इट। नाउ टुडे वी हैव कंप्लीटेड this on page number 17 work. You have to read this chapter carefully and write all the important terms given on the page number 18 of your book and read this chapter carefully. In next class we will study rest of the chapter. Okay, thank you.